दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो पैदाइशी अमीर होते हैं और दूसरे जो पैदाइशी मिडिल क्लास होते हैं। और हमारा वरुण दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि अब से 5 मिनट पहले तक वरुण हम सब की तरह एक 18 साल का मामूली लड़का था, जिसके पास मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे भी नहीं थे। पर 5 मिनट बाद अब वरुण की नेट वर्थ 7.5 करोड़ हो गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। क्या उसके हाथ में कोई अलादीन का चिराग लग गया था, या फिर शाका लाका बूम बूम की वो जादुई पेंसिल जिसने वरुण को 2 पल में मुंबई का यंगेस्ट और रिचेस्ट मिलियनेयर बना डाला। तो ये जाने अब से ठीक 4 घंटे पहले की कहानी को रिवाइंड करते हैं। शाम के 7 बज रहे थे, पर वरुण अभी भी क्लास में था। वैसे तो वरुण मुंबई की निफ्ट कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, पर अक्सर उसका क्लास में मजाक उड़ाया जाता था। लोग उसे ये बोलकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वरुण में फैशन सेंस तो है ही नहीं, पर फैशन डिजाइनर बनने चला है। वैसे तो रोज उसकी क्लास शाम 5 बजे खत्म हो जाती थी, पर शायद आज टीचर का घर जाने का मूड नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले लिए। वरुण बार बार अपनी घड़ी की ओर देखे जा रहा था और मन ही मन में कह रहा था, हे भगवान, अगर आज फिर से देर हुई तो सेठ जी आज पक्का मुझे जॉब से निकाल देंगे। तभी सर ने बोला, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। इस आवाज के साथ वरुण ने एकदम से अपना बैग उठाया और फ्लैश की स्पीड में अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। उसका साइकिल भी किसी हैरी पॉटर की झाड़ू से कम नहीं है। वो हाफते हाफते सेठ जी के रेस्टोरेंट पहुंच तो गया, पर उसे अपनी मालिक की आंखों में अपने लिए मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ बोले तुरंत टेबल पर कस्टमर्स को अटेंड करने लग गया, और देखते ही देखते कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। समय होते ही वो अपना बैग लेकर निकलने लगा कि एकदम से सेठ जी के चिल्लाने की आवाज आती है, ओए कामचोर, कहाँ भागे जा रहा है? वो सारी टेबल्स गंदी पड़ी हैं, तुझे दिखाई नहीं देता? उन्हें कौन साफ करेगा? चल जाकर साफ कर वो सारी टेबल। वरुण थोड़ी धीमी और सहमे हुए आवाज में कहता है, सर कल मेरा एग्जाम है, प्लीज आज मुझे जल्दी जाने दीजिए। मैं कल ओवर टाइम कर लूंगा, और वैसे भी आज सतीश का दिन है सफाई करने का, हम दोनों बारी बारी से ये काम करते हैं। ये सुनकर सेठ जी को गुस्सा आता है और वो आग बबूला होकर बोलते हैं, बदतमीज, मुझसे जबान लड़ाता है? इतनी हेकड़ी चढ़ी है तुझे तो निकल जा इधर से, और अब तक तूने जितना काम किया है ना, उसकी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। वरुण को मन ही मन गुस्सा आ रहा है। उसका बस चलता तो वो पास रखे ग्लास से अपने सेठ का सर फोड़ देता। उतने में ही वरुण को माया का कॉल आता है। माया वरुण की गर्लफ्रेंड है, दोनों क्लासमेट्स भी हैं। वरुण सेठ जी की ये बात सुनकर घबरा जाता है और सोचता है, अगर सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं माया को आईपैड गिफ्ट नहीं कर पाऊंगा और वो फिर मुझसे बात नहीं करेगी। वरुण ने सेठ जी से फौरन माफी मांगी और रिसेप्शन टेबल पर रखे हुए कपड़े से टेबल साफ करने लगा। वरुण का इंसल्ट करके सेठ जी की शक्ल पर ऐसा गुरूर छाया जैसे कि मानो उन्होंने कोई ओलंपिक का मेडल जीत लिया हो। वो उसका पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं, जाने से पहले पोछा भी मार देना। वरुण सर झुकाकर सेठ की बातों में हामी भर देता है। ये बोलकर सेठ जी वहां से बाहर निकल गए। सेठ के जाते ही वरुण के सर से एक बोझ कम हो गया और वो जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगा। तभी उसे याद आता है कि माया ने 20 दिन बाद आज वरुण को सामने से कॉल किया था, और ये सोचकर वरुण खुद से कहने लगता है, शायद मैडम का आज मूड अच्छा है, तभी तो उन्होंने सामने से मुझे कॉल किया आज। वरुण माया को फोन मिलाता है, पर माया का नंबर स्विच ऑफ बताता है। वो जैसे ही टेबल साफ करके झाड़ू उठाता है, वो देखता है कि लास्ट टेबल के नीचे ऐसी गंदगी फैली थी कि मानो उस जगह को बरसों से किसी ने साफ ही नहीं किया हो। घड़ी में रात के 12 बज गए थे। जिस तरह इस रेस्टोरेंट में गंदगी फैली थी, उसे देखकर वरुण को यकीन हो गया था कि उसका 1 घंटा और इसी रेस्टोरेंट में गुजरेगा। वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है। तभी उसकी नजर उस गंदे टेबल की कॉर्नर वाली सीट पर जाती है और वो देखता है कि कोई अपना कीमती आईपैड वही भूल गया था। वरुण उस आईपैड को उठाता है और बोलता है, अरे ये तो एप्पल पैड प्रो है, बिल्कुल वैसा जो माया मुझे खरीदने की डिमांड कर रही थी।
वरुण उस आईपैड को आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगता है। आईपैड को देखकर ऐसा लग रहा है कि खरीदने वाले ने कुछ ही हफ्ते पहले उसे खरीदा है। इस नए आईपैड को देख वरुण की आंखें लालच से चमक उठती हैं और वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं ये आईपैड माया को गिफ्ट कर दूं तो उसे पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी और वो कभी दोबारा मुझसे रूठेगी भी नहीं। और फिर उसे रिंग देने के लिए पैसे मैं वैसे भी जमा कर ही रहा हूं ना। सही है, शायद भगवान खुद ही मुझे मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन दिखा रहा है। वरुण सोच ही रहा होता है कि तभी रेस्टोरेंट की लाइट चली जाती है। वरुण समझ जाता है कि ऐसे गलत काम करने में कभी भगवान का इशारा नहीं हो सकता। पहले भी जब भी वो किसी मुसीबत में होता या उसे किसी चीज में मदद लगती तो वो कभी गणपति बप्पा को तो कभी कृष्ण भगवान को और कभी किसी दिन इंटरव्यू के लिए जाना होता तो लक्ष्मी माँ को याद कर लेता था और कोई ना कोई हमेशा उसकी मदद के लिए प्रकट हो जाते थे। वरुण सोचने लगा, जिसने ये 80,000 का आईपैड खरीदा हो, क्या पता उसने भी मेरी तरह पैसा जमा करके ही खरीदा हो। सॉरी भगवान जी, 2 पल के लिए मेरे अंदर लालच आ गया था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि चोरी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। उसी समय वरुण को अपने बॉस के बुलेट बाइक की आवाज आती है। वो ये सोचकर आईपैड के साथ बाहर चला जाता है कि सेठ जी के हाथ में ये सुरक्षित रख दूंगा। वरुण आईपैड अपने सेठ को देने के लिए बाहर निकलता ही है कि तभी उसे दूर से एक लड़की की आवाज आती है, ओए हेलो, लिसन, वेट। वरुण की दूर की आईसाइट कमजोर है, इसलिए वो अपना चश्मा लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज उसकी क्लासमेट आलिया की है। आलिया वरुण के क्लास की सिर्फ टॉप रैंकर ही नहीं, बल्कि वो 2 साल से कॉलेज के फेस्ट में ब्यूटी विद ब्रेन्स का टाइटल्स भी अपने नाम करते आ रही थी। पर वरुण के आते ही उसका वो टॉप रैंकर का पोजीशन छिन गया। लेकिन उसके और वरुण के बीच कोई बिटरनेस नहीं थी, क्योंकि वो वरुण को लाइक करती थी। और जब प्रपोज डे पर उसने वरुण को सबके सामने प्रपोज किया तो वरुण ने उसे इनकार करते हुए कहा, आलिया, मैंने तुम्हें सिर्फ हमेशा एक दोस्त की नजरों से ही देखा है और वैसे भी आई एम इन लव विद माया। उस समय आलिया ने मजाकिया अंदाज में इस रिजेक्शन को हैंडल तो कर लिया और मन ही मन उसने खुद से वादा किया कि इस इंसल्ट का बदला तो मैं तुमसे ले लूंगी वरुण। और लगता है वरुण से बदला लेने का दिन आज आ गया था। बाहर खड़ी आलिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वरुण रेस्टोरेंट से बाहर आया और आईपैड दिखाते हुए मुस्कुरा कर बोला, अरे आलिया, ये तुम्हारा है क्या? अच्छा हुआ तुम यही मिल गई, वरना मैं सेठ जी को ही लौटाने जा रहा था। ये सुन आलिया उसके हाथ से आईपैड छीनते हुए बोली, अच्छा, अब जब तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो तो तुम बहाने मत बनाओ वरुण, एटलीस्ट ओन अप टू योर मिस्टेक। आलिया आईपैड को जोर जोर से साफ करने लगती है और गुस्से में वरुण का इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम खुद तो गंदगी में रहते ही हो और अब अपने हाथ से पकड़ तुमने मेरा टच स्क्रीन खराब कर दिया है, चोर कहीं के। वरुण अब घबराते हुए बोलता है, नहीं आलिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो तो मुझे टेबल के साइड वाली कुर्सी पर तुम्हारा आईपैड मिला तो मैंने सोचा कि सेठ जी के पास ये खुद छोड़ आता हूँ, जिसका होगा वो आकर आज या कल में ले जाएगा। आलिया की आवाज तेज हो जाती है और वो कहती है, इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, उन सबको छोड़कर मेरी आईपैड तुम्हारे ही हाथ लगनी थी। हाँ वरुण, तुम चोरी कर रहे थे, मान लो ना। वरुण उसे चिढ़ते हुए बोलता है, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? वरुण का तो ये एटीट्यूड देखकर अब आलिया इतने जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी सेठ जी वहां आ गए और आलिया से पूछा, बेटा जी क्या हो गया, शोर किस बात के लिए हो रहा है यहाँ? आलिया चिढ़ते हुए बोली, अंकल जी, आपने ऐसे चोर को अपने रेस्टोरेंट में काम पर रखा है जो दूसरों की चीजें चुराकर अपना पेट भरता है, तो शोर नहीं मचाऊंगी तो और क्या करूंगी। इसने मेरा आईपैड चुराने की कोशिश की, वो तो सही वक्त पर मैं आ गई और मैंने इसे पकड़ लिया। ये मेरी क्लास में ही पढ़ता है अंकल जी, और ये इन सब चीजों के लिए तो हमारे क्लास में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वरुण अब आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में आलिया से कहता है, आलिया, कुछ भी बकवास मत करो, तुम समझी ना? आलिया एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहती है, देखा अंकल, एक तो गलती करो और जब पकड़े जाओ तो सामने वाले पर चिल्लाओ। सेठ जी वरुण का कॉलर पकड़कर कहते हैं, ओए, तू कामचोर तो था ही, पर आज ये पता चल गया है कि तू चोर भी है। उतने में आलिया सेठ जी से कहती है, अंकल, ये ऐसे नहीं मानेगा,
पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर वरुण घबरा जाता है और अंकल जी भी थोड़ा सहम जाते हैं, ये सोचकर कि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो उनके रेस्टोरेंट की सब जगह थूथू होगी, जो कि वो कभी होने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने वरुण को काम से निकालना ही सही समझा और वरुण से कह दिया कि वो कल से कोई और नौकरी ढूंढ ले। सेठ जी रेस्टोरेंट से वरुण का बैग लाए और उसे जमीन पर फेंकते हुए बोले, कल से इस कॉलोनी के आसपास भी दिखाई दिया ना तू, तो मैं खुद पुलिस को फोन कर तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ आई बात? अब निकल जाए यहाँ से। वरुण रोते हुए आलिया की तरफ देखता है तो उसे आलिया की आंखों में बदले की जीत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वरुण जैसे तैसे करके अपने हॉस्टल पहुंचता है तो उसका दोस्त ऋषि उसे बताता है कि माया ने उसे ग्रैंड स्पॉट गार्डन में मिलने के लिए बुलाया है। इतना सब हो चुका था वरुण की लाइफ में कि वो माया को दोबारा कॉल करना भी भूल गया। पर माया का नाम सुनते ही वरुण के चेहरे पर फिर से हंसी आ गई और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। ऋषि ने उसे छेड़ते हुए बोला, जनाब इतना भी मत मुस्कुराइए कि वार्डन को पता लग जाए कि आप अपनी माशुका के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वरुण ने ऋषि के सर पर प्यार से हाथ मारते हुए कहा, अपनी भाभी को माशुका बुलाता है? भाभी बोल भाभी, इज्जत से। और दोनों ठाके मारते हैं। वरुण माया की फेवरेट ब्लैक शर्ट और जीन्स पहनता है, 80 रुपए वाली सस्ती पर तेज खुशबू वाली इत्र लगाता है और भागते हुए माया से मिलने के लिए निकल जाता है। वरुण ग्रैंड स्पॉट गार्डन पहुंचता है और उसकी नजर जब माया पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। माया ब्लैक कलर का सिल्की स्लीवलेस ड्रेस, गालों पर पिंक ब्लश और होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए वरुण का इंतजार कर रही थी। उस वक्त माया वरुण के लिए किसी बॉलीवुड की हीरोइन थी। वरुण माया तक जल्दी पहुंचने के लिए तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगता है। वो माया के पास पहुंचता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी माया उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। कायदे से वरुण को माया से हाथ मिलाना चाहिए था, पर उसने माया के गले लगना उचित समझा। वरुण माया के बड़े हाथ को नजरअंदाज करता हुआ उसे हक करने की कोशिश करता है, पर तभी माया एकदम से पीछे हट जाती है। मरता क्या ना करता, वरुण हाथ मिलाना नहीं चाहता था और माया गले लगाना नहीं चाहती थी। तभी वरुण माया के गाल को सॉफ्टली खींचते हुए कहता है, ओफो मेरी बेबी डॉल, अब छोड़ भी दो ये गुस्सा। हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना, कम नाउ गिव मी अ हग। माया उसे बड़ी निर्दयता से कहती है, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विद यू। पहले तो वरुण को लगता है कि मजाक कर रही है। वरुण माया से कहता है, माया ये अगर मजाक है तो प्लीज स्टॉप इट। और माया हंसते हुए उसे बोलती है, मजाक तो मैंने मेरा बना दिया है वरुण सबके सामने। अब कल मैं किस मुंह से कॉलेज जाऊंगी, क्योंकि वहां तो सब तुम्हें यही चिढ़ाएंगे ना कि मैं तो एक चोर की गर्लफ्रेंड हूँ। वरुण माया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर माया उसकी बातें सुनने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे वरुण से ब्रेकअप करने का एक बहाना चाहिए था, जो कि आज उसे मिल चुका था। माया वरुण से कहती है, तुमने हमारे क्लास के दूसरे लड़कों को देखा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज रात वाली पार्टी में जाते हैं, नए नए कपड़े दिलवाते हैं, और तुम्हें अगर मुझे गुलाब का एक बुके भी देना हो तो तुम अपना दोपहर का खाना नहीं खाते हो ताकि पैसे बच सके। वरुण उसे समझाते हुए बोलता है, तो ये तो मेरा प्यार हुआ ना माया कि मेरे पास खाने की पैसे नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर रहा हूँ। माया रूडली बोलती है, वरुण इसे प्यार के नाम पर कॉम्प्रोमाइज करना कहते हैं, और मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है, और वैसे भी मैंने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया है जो रुतबे और पैसे दोनों में तुमसे बहुत आगे है। सो प्लीज आज के बाद मुझे कॉल मत करना। वरुण माया से पूछता है, तो वो सब जो हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, क्या वो झूठ था? माया उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओह प्लीज यार वरुण, डोंट स्टार्ट योर इमोशनल ड्रामा अगेन। इतना कह के वो एक लड़के के बाइक पर बैठकर चली जाती है। वरुण अब रोते हुए ग्राउंड में बैठ जाता है, उस जाती हुई बाइक को ही देखता रह जाता है, और यहीं उसका भ्रम टूटता है कि माया इतना सच सवर कर उसके लिए आई थी, क्योंकि हकीकत में वो तो तैयार किसी और के लिए ही हुई थी। और ये बात सोचकर वरुण का दिल बैठ जाता है। अब वरुण पूरी तरह से टूट चुका है। इतने में वरुण के फोन पर एक मैसेज आता है। वो अपना फोन चेक करता है। मैसेज किसी मिनी ने भेजा था। वरुण मैसेज पढ़ता है, आपकी परीक्षा पूरी हुई, अब आप सिंघानिया परिवार की संपत्ति के जायज वारिस हैं। आपका परिवार खुशी खुशी आपको जायदाद और जिम्मेदारियां सौंपना चाहता है। धन्यवाद। वरुण पहली दफा मैसेज पढ़कर
इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसी वक्त उसे एक दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि उसके खाते में कहीं से 20 लाख रुपए आए। 20 लाख रुपए मेरे खाते में? वरुण फौरन अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करता है। थोड़ी देर पहले उसके अकाउंट में 600 रुपए थे, जो कि अब 20,06,00,000 रुपए हो चुके थे। वरुण को अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये किसका मैसेज आया है वरुण को? कौन है ये मिनी और कौन है जो वरुण को अपना वारिस बता रहा है? क्या होता है आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए। नई शुरुआत। वरुण उस रात जैसे तैसे अपने हॉस्टल में पहुंचता है और ऋषि के चेहरे से चादर हटाकर उसे आधी नींद से उठाकर कहता है, ओए ऋषि, ये देख, मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर हो गए हैं। ऋषि फिर से अपने चेहरे को चादर के अंदर ढक लेता है और वरुण को बोलता है, तू ना इन सब चक्करों में मत पड़ मेरे भाई। स्कैम और फ्रॉड करने का ये आजकल का नया तरीका है, जहां ये स्कैमर्स लोगों को लिंक पर क्लिक करने को बोलते हैं या फिर उनका फोन और पिन नंबर मांगते हैं और फिर उनके बैंक से सारे पैसे निकाल लेते हैं। वरुण हंसते हुए ऋषि को बोलता है, पर मेरे पास तो चुराने लायक अब से 2 घंटे पहले कुछ था भी नहीं, पर अब अकाउंट में 20 लाख है। ऋषि वरुण से कहता है, देख भाई, मेरा काम था तुझे अलर्ट करना, जो मैंने किया, पर अगर इसके बाद भी तुझे मगरमच्छ के मुंह में अपना हाथ डालना है तो तेरी मर्जी। ये बोलकर ऋषि फिर से गहरी नींद में सो जाता है, पर यहाँ वरुण की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ उसे सच्चे प्यार माया ने उसे छोड़ दिया था, तो दूसरी तरफ उसके मन में चल रहा था कि क्या सच में मैं मिलियनेयर बन गया हूँ? यह सवाल उसे चैन की नींद सोने नहीं दे रहा था। सुबह के 8 बजे का अलार्म बजने से पहले ही वरुण ने अलार्म ऑफ कर दिया था। वरुण को देखकर लग रहा था कि पिछली रात कितनी लंबी पड़ी होगी। वो लगातार फोन को देखे जा रहा था, जैसे किसी के मैसेज का वेट कर रहा हो, और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, प्लीज कम एंड मीट मी एट द बॉन एपेटिट रेस्टोरेंट इन सेंट रेजिस होटल, टेबल नंबर 101, फ्रॉम असिस्टेंट ऑफ सिंघानिया ग्रुप मिनी शर्मा। ये मैसेज देखते ही वरुण बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी तैयार हो गया और ऑटो पकड़कर सेंट रेजिस होटल के लिए निकल जाता है। वरुण जैसे ही रिक्शे से उतरता है तो वो देखता है कि कई लोगों की नजरें वरुण पर थी। वो वरुण के फटे हुए जूते और बिना प्रेस की हुई शर्ट को देखकर जज करते हुए सोच रहे थे कि इस लड़के को यहाँ अंदर किसने आने दिया। लेकिन वरुण सबको इग्नोर कर रिसेप्शन पर जाता है। वहाँ की फीमेल रिसेप्शनिस्ट भी वरुण को ऊपर से नीचे तक घूरती है और मन ही मन सोचती है, अभी फिलहाल तो इस होटल में स्टाफ बॉय के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो फिर ये क्यों आया है? फीमेल रिसेप्शनिस्ट अपने चेहरे पर फेक स्माइल करके वरुण से पूछती है, यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? वरुण को रिसेप्शनिस्ट की स्माइल देखकर पता तो चल जाता है कि वो उसे जज कर रही है, पर वरुण मुस्कुराते हुए कहता है कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट द बॉन एपेटिट रेस्टोरेंट, टेबल नंबर 101, नेम इज मिनी शर्मा। वरुण को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हुए सुनकर 2 मिनट के लिए उस रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ जाते हैं। फिर लैंडलाइन पर मिनी से कहती है, मैम, मिस्टर वरुण इज हियर। मिनी के ऑर्डर पर रिसेप्शनिस्ट वरुण को अच्छे से ग्रीट करती है और कहती है, प्लीज सर, आप इधर आएं, और वो वरुण को मिनी के टेबल तक एस्कॉर्ट करती है। वरुण जैसे ही टेबल नंबर 101 पर आता है तो उसके होश बिल्कुल ही उड़ जाते हैं। मिनी जैसी पर्सनैलिटी वाली लड़की वरुण ने आज तक नहीं देखी थी। उसके घुंघराले काले बाल, नीली आंखें और लाइट पिंक कलर के नेचुरल गुलाबी हुड को देखकर मानो वरुण कहीं खो सा गया था। मिनी अपनी सीट से उठती है और वरुण के लिए कुर्सी आगे खींचकर कहती है, प्लीज मिस्टर वरुण, हैव अ सीट। ये देखकर वरुण अचानक से अपने सेंस में आता है और मिनी के लिए सीट खींचते हुए बोलता है, हाउ स्टूपिड, मेरे मैनर्स को क्या हो गया, यू प्लीज हैव अ सीट फर्स्ट। मिनी मुस्कुराते हुए अपने सीट पर बैठती है और वरुण को बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज बी कंफर्टेबल। ये सुनकर वरुण को थोड़ा अजीब लगता है और वो हंसते हुए मिनी से बोलता है, मैं मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा नाम सिर्फ वरुण है। वरुण की बातें सुन मिनी हंसते हुए बोलती है, मैं आपको सब बताती हूँ। और ये बोलते हुए मिनी अपनी कीमती एलवी के बैग से सेंचुरियन ब्लैक कार्ड निकालकर वरुण के सामने रख देती है। वरुण उस कार्ड को हाथ में लेता है और पहले उस कार्ड की चिकनाहट को देखता है,
कार्ड वाकई बहुत स्लिपरी था, जिसके कारण वो वरुण के हाथ से गिर जाता है। लेकिन मिनी तुरंत उस कार्ड को उठाकर वरुण की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये कार्ड आपका है, प्लीज इसे ध्यान से रखिएगा। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मिनी से क्या कहे। उसे तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन तभी वरुण ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आई एम सॉरी मैडम, पर इस कार्ड में तो किसी मिस्टर सिंघानिया का नाम लिखा हुआ है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम कोई मिस्टर सिंघानिया विंघानिया नहीं है, मैं वरुण हूँ। ये सुन मिनी एक बार और मुस्कुरा देती है और एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, मिस्टर वरुण, आपका पूरा नाम ही वरुण सिंघानिया है और आप एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट वर्धमान सिंघानिया के बेटे हैं। आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा और होना भी चाहिए कि आपको वर्धमान सर के इस फैमिली टेस्ट से गुजरना पड़ा, क्योंकि 15 साल पहले उनके बड़े बेटे आर्यमन एक गैम्बलिंग बेट हार गए थे और वर्धमान सर को अपनी 100 करोड़ की संपत्ति बेचनी पड़ी थी अपने बेटे की जान बचाने के लिए। वरुण हैरानी से मिनी की सारी बात सुन रहा था कि तभी मिनी ने वरुण का चेहरा देखा और दोबारा बोलना शुरू किया। उस इंसिडेंट के एक दिन बाद ही उन्होंने आपको और आर्यमन सर को हॉस्टल भेज दिया था ताकि आप दोनों उनकी कड़ी मेहनत से बनाई हुई एम्पायर की वैल्यू कर सको। आपकी परीक्षा तो यहीं खत्म हुई, पर आर्यमन सर की परीक्षा अभी तक जारी है और आपका वार्म वेलकम करने के लिए वर्धमान सर एक बहुत बड़ी पार्टी भी थ्रो करेंगे, जिसमें मुंबई की जानी मानी सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन आएंगे। वरुण ये सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि काश ये सारी चीज कल हुई होती तो शायद आज माया के साथ इसी टेबल पर बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके साथ अच्छे सुनहरे वक्त बिताता। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं उसे नया आईपैड और डायमंड रिंग गिफ्ट कर दूंगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी, और मुझे पता है कि वो उस लड़के के साथ सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए गई थी। बेचारा वरुण माया के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि माया उसके साथ टाइम पास करने के लिए घूम रही थी। उसे वरुण के साथ रहने में और उससे शादी करने का कोई मन नहीं था। पर वरुण को ये बात समझ नहीं आई। कोइंसिडेंटली माया भी उसी रेस्टोरेंट में अपने नए बॉयफ्रेंड राहुल के साथ आती है। वरुण उस लड़के को देखता है और समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ पिछली रात माया बाइक पर बैठकर गई थी। माया और राहुल एक दूसरे को किस करते हैं और यह देखकर वरुण आग बबूला हो जाता है। उसे माया की पुरानी बातें याद आती हैं, जहां वो उसे बोलती थी कि वो सिर्फ शादी के बाद ही अपने पति के साथ ही फिजिकल रिलेशन रखेगी। वरुण खुद को अपने ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर लाकर खुद से कहता है, तो माया के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तू सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहा था, पर अब और नहीं। उतने में माया भी वरुण की ओर देखती है और उसके साथ मिनी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर जेलस फील करती है। वो राहुल को लेकर दूसरे टेबल पर जा बैठती है, पर उसकी नजर अभी भी वरुण पर ही है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि वरुण ने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया था। राहुल को भी माया का ये बदला हुआ व्यवहार दिखाई दे रहा था और वो माया से पूछता है, बेब आर यू ऑल राइट? उस लड़के ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माया वरुण की तरफ देखती है और राहुल से बोलती है, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पर अब मैं जाकर उससे जरूर कुछ कहूंगी। माया गुस्से से वरुण के टेबल के पास जाती है और मिनी से पूछती है, इसने क्या बोलकर आपको अपने बातों में फंसाया है? यह कि हम दोनों साथ में मूवीज देखने जाएंगे, तुम्हें हर महीने शॉपिंग कराऊंगा, आईपैड और डायमंड रिंग भी दिलवाऊंगा। आपसे भी इस फटीचर ने यही सब कहा होगा ना? मिनी को कुछ समझ नहीं आता है कि माया क्या बोलना चाहती है, पर उसे दुनिया की इतनी समझ तो थी ही कि वो समझ सके कि ये वरुण की शायद गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड होगी। इससे पहले मिनी कुछ बोलती, वरुण मिनी को माया को इग्नोर करने के लिए कहता है और ये बात माया के लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं थी। माया गुस्से में वरुण को कहती है, देखो वरुण, तुम्हारी औकात अभी तक इतनी नहीं हुई है कि मुझे इग्नोर कर सको, ठीक है ना? और जहाँ तक बात है आपकी मैम, आपके लिए बेटर होगा कि आप जितना जल्दी हो सके इससे अपना पीछा छुड़वा ले, क्योंकि प्यार के नाम पर ये बस आपको सपने दिखाता रह जाएगा और आपको कोई खुशी नहीं दे पाएगा। और आपको इस महाशय की एक बात तो मैंने बताई ही नहीं कि ये लोगों की चीज चुराकर अपना पेट भरता है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे डिजर्व नहीं करता। तभी मिनी माया से थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, एक्सक्यूज मी, आप जानती हैं कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं?
इससे पहले मिनी माया को वरुण के मिलियनेयर होने की बात बताती, वरुण मिनी का हाथ पकड़कर उससे रोकता है और ये देखकर माया और जेलस होती है। वरुण माया से कहता है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी मेरे बारे में। मैं अब तक चुप था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारी इंसल्ट करके मुझे खुद को खुशी नहीं होती, पर अब तुम पर मेहरबानी नहीं करूंगा मैं। अरे माया, हकीकत तो ये है कि तुम जैसे पैसों के पीछे भागने वाली चुड़ैल इस दुनिया में किसी को भी नसीब ना हो। माया गुस्से से बोलती है, व्हाट द हेल? वरुण उसे बीच में टोकते हुए कहता है, एक मिनट, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। और सच ये भी है कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती माया, क्योंकि तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। तुमने मेरे बारे में झूठी अफवाह तो मिनी को बता दी, पर राहुल को अपनी सच्चाई बताई या नहीं? ये सुनकर माया थोड़ा घबरा जाती है और वरुण से कहती है, देखो तुम ना फालतू बकवास मत करो मेरे बारे में। वरुण हंसते हुए राहुल को बोलता है, राहुल, अगर मेरी बात तुझे बकवास लगे तो खुद जाकर कॉलेज में पूछ लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसका और कितने लड़कों के साथ अफेयर होगा तुम्हारे अलावा। इनफैक्ट कल तक तो इवन आई वॉज हर बॉयफ्रेंड एंड टुडे आई एम हर एक्स। ये सुनकर राहुल चौंक जाता है और माया का हाथ झटके से अपनी ओर खींचता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हें अपने फ्रेंड वरुण से कुछ काम है, बल्कि इन रियलिटी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। हाउ कुड यू डू दिस टू मी माया? यू आर अ लायर एंड अ चीटर। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। ये बोलकर राहुल जोर से माया का हाथ झटकता है और वो नीचे गिर जाती है। आसपास के बैठे सभी लोग की नजरें अब माया पर हैं और वो अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। वरुण को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और इससे पहले कि वो जाकर माया को उठाता, मिनी माया को उठाती है। माया मिनी को पीछे धक्का दे देती है और वरुण को बोलती है, इस इंसल्ट की भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी मिस्टर वरुण। ये बोलकर माया रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है और ये देखकर वरुण का दिल बैठ जाता है। मिनी वरुण का ये चेंज्ड बिहेवियर देखती है और उससे पूछती है, आर यू ऑल राइट मिस्टर सिंघानिया? और वरुण सर हिलाकर मिनी के सवाल में हामी भरता है। मिनी जाने से पहले वरुण के कुछ कागजों पर दस्तखत लेती है और उससे बोलती है, हम लोग आपकी वेलकमिंग पार्टी कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसके बारे में मैं पक्का जल्दी ही बताऊंगी। ये बोलकर मिनी चली जाती है। ओए, ऐसी लड़की के लिए क्या अपना मन उदास करना जिसने पैसे के लिए तुझे छोड़ दिया। अब इस पैसे के साथ तू उसके साथ साथ अपने कॉलेज के उन सारे स्टूडेंट्स को चुप करा सकता है जो तुझे बुली करते थे और कॉलेज में तेरा मजाक उड़ाते थे। वरुण एकदम कॉन्फिडेंस में अपना सेंचुरियन ब्लैक कार्ड उठाता है और अपना बिल पे करने के लिए कार्ड देता है तो मैनेजर उससे कहता है कि उसका बिल मिनी मैम ने ऑलरेडी पे कर दिया है। वरुण को अब 2 लोग बाहर एस्कॉर्ट करने आते हैं। ये देखकर वरुण के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि आज से 1 घंटे पहले तक जो लोग वरुण को भाव नहीं दे रहे थे, अब वही लोग उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वरुण जीवन में फर्स्ट टाइम उबर बुक करता है और इंटरनेशनल एक्सप्रेस बैंक पर टैक्सी रुकवा देता है, जहां पर उसका न्यू वरुण सिंघानिया वाला अकाउंट है। टैक्सी का टोटल फेयर 800 रुपए हुआ था, पर इस बार वरुण को इतना पैसा खर्चने में कोई दुख नहीं था, क्योंकि अब रातों रात वो अमीर बन गया था। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के। ये चीज असल में वरुण के साथ हो रही थी। वरुण जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसके कपड़ों को देखकर उसे रोक देता है और रूडली बोलता है, अरे इस बैंक में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं आ सकता, ये सिर्फ अमीरों का बैंक है, अब निकल यहाँ से, मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत कर। वरुण बिना चिढ़े गार्ड से कहता है, मुझे मैनेजर से बात करनी है, उन्हें बुलाओ। गार्ड उसे मना कर देता है और फिर दोनों जोर जोर से बातें करने लगते हैं। यह सुनकर मैनेजर अपने कमरे से बाहर आता है और गार्ड से पूछता है, क्या हुआ, इतना शोर किस बात का है? गार्ड मैनेजर से कहता है कि ये लड़का मुझे मैनेजर से मिलना है, मैनेजर से मिलना है, यही रट लगाया जा रहा है, पर जब मैं इसे बैंक अकाउंट का प्रूफ दिखाने बोला तो ये कुछ बताता नहीं है और बोलता है कि मैं सिर्फ मैनेजर से ही बात करूंगा। अब वरुण अपना सेंचुरियन ब्लैक कार्ड निकालकर मैनेजर को दिखाता है। ये देख गार्ड शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने वरुण का पहनावा देखकर सोचा नहीं था कि वो इतना अमीर हो सकता है, क्योंकि उस बैंक का ब्लैक क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका नेट वर्थ 20 मिलियन या उससे अधिक होता है। मैनेजर अब गार्ड को चिल्लाता है और उसे वरुण से माफी मांगने के लिए कहता है
इससे पहले वो वरुण से माफी मांगे, वरुण उन्हें रोक देता है और हंसते हुए बोलता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस अगली बार से कोई इस बैंक में आए तो उसके कपड़े देखकर उसकी औकात मत परख लेना। यहाँ सबको पता चलता है कि ये वर्धमान सिंघानिया का वारिस है। ये सुनकर गार्ड की नजरें झुक जाती हैं और मैनेजर वरुण को उनके वीआईपी लाउंज में बिठाता है। वरुण बैंक से 10 लाख रुपए निकालता है और जब वो बैंक से निकल ही रहा होता है कि गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, आपके पापा को मेरा थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी दी गई पढ़ाई के फंड से आज मेरी बेटी इंजीनियर बन गई है। यह सुनकर वरुण प्राउड फील करता है और खुश हो गार्ड को गले से लगाकर उसे 50,000 रुपए थमा देता है। जैसे ही वरुण बैंक से निकलता है कि तभी उसे ऋषि का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा रहता है, भाई आज तू कॉलेज में ना आए तो ही तेरी भलाई है। वरुण मैसेज पढ़कर सोचने लगता है कि ऋषि ने ऐसा क्यों बोला, कहीं ये माया का कोई रिवेंज प्लान तो नहीं, या फिर बात कुछ और है। आज वरुण कॉलेज जाएगा या फिर अपने दोस्त की बात मानेगा, जानने के लिए सुनते रहिए कौन किसकी तरफ। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि उस मैसेज में उससे क्या बोलना चाहता है। 2 पल के लिए तो वरुण खुद सोचता है कि ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से ऋषि मुझे कॉलेज आने से मना कर रहा है। आज मैं कॉलेज से छुट्टी ले लूं क्या? सर को बोल दूंगा तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाया। वरुण के अंदर फिर दिल वर्सेस दिमाग का खेल शुरू हो गया, जहां उसका दिल उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वरुण आज तेरा दिन है, ये कभी मत भूलना। आज तू इन पैसों के दम पर उन सभी की इंसल्ट कर सकता है जो इतने सालों से तेरा इंसल्ट करते आ रहे थे। ये मौका तुझे कब मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तू तो सोच ले तुझे कॉलेज जाना है कि नहीं। उधर दूसरी तरफ वरुण का दिमाग उससे बोल रहा था कि कॉलेज जाने में कोई हर्ज नहीं है, तुम बिल्कुल जाओ, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे तुम्हें डर के बैठना पड़े। जस्ट बिकॉज दूसरों ने तुम्हारे इंसल्ट किया है तो इसलिए तुम भी उनकी इंसल्ट करोगे, इस फीलिंग के साथ मत जाओ। वरुण बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो कॉलेज जाएगा पर किसी की इंसल्ट नहीं करेगा। पर अगर सामने वाले ने उसकी इंसल्ट की तो अब वो भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो कोई एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं था, बल्कि सिंघानिया खानदान का वारिस है जो किसी की भी इंसल्ट को चुपचाप सहन नहीं करेगा। वो पैसे की गड्डियों वाली बैग को अपने पॉकेट में डालकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। ये पैसे का गुरूर वरुण को जिंदगी में राइट डायरेक्शन पर ले जाएगा या फिर किसी रॉन्ग टर्न पर लाकर छोड़ देगा, ये तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। वरुण एकदम स्वैग से क्लास में आता है तो देखता है कि क्लास तो पूरी खाली पड़ी है। वो सोचने लगता है कि आज क्लास है भी या नहीं। फिर वो अपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज देखता है, पर ग्रुप में तो लेक्चर कैंसिल होने का कोई मैसेज नहीं आया था। वरुण सोचता है कि अब तक सभी लोग आए क्यों नहीं, और अचानक से क्लास का दरवाजा बंद होता है। वो देखता है कि क्लास के बुलीज रोहन, दिग्विजय, समर उसके सामने खड़े हैं और उनके पीछे माया खड़ी है। रोहन कॉलेज का स्टड था जिसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं, क्योंकि वो हाइट में 5 फुट 11 इंच है, दूध जैसा सफेद रंग, ब्राउन आईज विद 6 पैक एब्स और करोड़ों का बिजनेस। ही इज द परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल फॉर ऑल द कॉलेज गर्ल्स। दिग्विजय और समर दोनों उसके राइट और लेफ्ट हैंड की तरह हैं, जो रोहन के इशारे पर वो किसी को भी मारने पीटने लग जाते हैं। और भला कोई रोहन की गुड बुक्स में होना भी क्यों नहीं चाहे। आखिर वो एक रात की पार्टी में 7 लाख रुपए उड़ाता है। समर और दिग्विजय दोनों ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, पर रुतबे और पावर में फिर भी रोहन से नीचे ही थे। इन लोगों के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड अदिति और नित्या भी थी। इन 6 लोगों का गैंग है और कॉलेज में इनके गैंग का नाम था रिच एलिट्स ग्रुप। और कॉलेज में ज्यादातर लोग इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते थे, पर वरुण उनमें से नहीं था। वरुण को माया के अलावा उस ग्रुप में और कोई पसंद नहीं था, इसीलिए वो इस ग्रुप का टारगेट था। दिग्विजय ने वरुण की तरफ कदम बढ़ाया और उसे कॉलर से दबोचते हुए बोला, क्यों बे वेटर, मैंने सुना है आजकल तेरा मुंह बहुत ज्यादा खुल रहा है। वरुण दिग्विजय का हाथ अपनी कॉलर से हटा अपनी सीट की ओर जाने लगता है। तभी रोहन दिग्विजय और समर को इशारा करता है। समर वरुण का रास्ता काटता है और उसे हंसकर बोलता है, वरुण यार तुम इतनी पढ़ाई करके क्या करोगे, क्योंकि एट द एंड तुम्हें काम तो वेटर का ही करना है, तो ये पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दे। ये सुनकर वरुण को गुस्सा आता है और वो समर को अपने सामने से हटाकर बोलता है, अगर यही बात है तो पढ़ाई छोड़कर तुम्हें भी एक्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो तुमसे भी नहीं होती, और दुख की बात यह है कि तुमसे एक्टिंग भी नहीं होती। तुम्हें तो हमारे कॉलेज के प्ले में भी कोई पार्ट लेने नहीं देता।
सबको पता है तुम्हारी एक्टिंग कितनी घटिया है। तो मेरे दोस्त समर, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं बना तो एटलीस्ट मैं एक अच्छा वेटर तो बन ही सकता हूँ, पर तुम तो दोनों में फेल हो। ये सुनकर समर के चेहरे पे हंसी कहीं गायब सी हो जाती है, क्योंकि आज तक जिस लड़के ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी, आज वो सडनली बदतमीजी कर रहा है। वरुण के इस चेंज्ड एटीट्यूड के पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। तभी माया सामने आती है और लड़कों से कहती है, बस इसी तरह इसने मेरा भी इंसल्ट किया था। ये बोलकर माया जोर जोर से रोने लगती है और समर ने अब वरुण को एक मुक्का मारा और वरुण नीचे गिर गया। रोहन अब अपनी सीट से उठा और वरुण की तरफ आया और दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और कहा, बहुत हो गया तेरा आज के लिए, चल अब माया से और समर दोनों से माफी मांग। वरुण ने रोहन से बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा, माफी तो इन दोनों से मैं कभी नहीं मांगने वाला, न आज और न कल। वरुण का ये एटीट्यूड किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। वरुण और रोहन आपस में उलझ पड़ते हैं। रोहन उसे गुस्से में धक्का मारता है और वरुण नीचे गिर जाता है। वरुण के पॉकेट से बैंक से निकले हुए पैसों का ब्लैक बैग अब उसकी जेब से बाहर लटकने लगा। वरुण को भी इस चीज का एहसास हुआ और वो अपने राइट हैंड से अपना पॉकेट छुपाने लगता है। वरुण अब रोहन से कहता है, रोहन तुम भी तो लड़के हो ना, तुम्हें नहीं समझ में आया कि मैंने माया को उस दिन होटल में ये सब क्यों बोला? क्योंकि वो मुझे डबल डेट कर रही थी। आखिर तुम्हारे साथ भी तो आलिया ने वही किया था जो माया ने मेरे साथ किया। रोहन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाता है और ये सुनकर सारे दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी कोई रोहन से इस टॉपिक पर बात करता है तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चीजें तोड़ने लगता है। और आज का माहौल देखकर लगता है कि क्लास के टेबल के साथ साथ आज वरुण का चेहरा भी टूटने वाला था। रोहन गुस्से में वरुण को 2-3 पंच मारता है और वरुण के नाक से थोड़ा खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर समर रोहन को वरुण से दूर करता है और तभी दिग्विजय की नजर वरुण के काले बैग पर पड़ती है जिसे वरुण छुपा रहा था, और दिग्विजय लपक कर उस काले बैग को उठा लेता है। वरुण दिग्विजय के हाथों से बैग लेने की कोशिश तो करता है, पर वो ले नहीं पाता। दिग्विजय उस बैग को खोलता है और बैग में इतने सारे पैसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इससे पहले कि वो वरुण से कुछ पूछते, क्लास बेल रिंग होती है और स्टूडेंट जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दिग्विजय पैसों का बैग रोहन को दे देता है और दरवाजा खोलता है। स्टूडेंट्स जैसे ही अंदर आते हैं वो देखते हैं कि क्लास का पूरा हुलिया ही बदल गया है और वो सब वरुण की ओर देखते हैं, जिसके नाक से अभी भी थोड़ा खून बह रहा होता है। वो समझ जाते हैं कि आज फिर रोहन और उनकी गैंग ने वरुण को बुली किया है। तभी क्लास की सल्ट्री डीवा सिमरन आती है और वरुण को अपनी सीट पर बैठा देख उसे चिल्लाकर बोलती है, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरी सीट है, चलो जाकर अपनी सीट पर बैठो। सिमरन अपनी 2 असिस्टेंट चांदनी और सूरज से सीट सैनिटाइज करवा उस सीट पर बैठ जाती है। वरुण चुपचाप बिना कुछ बोले ऋषि के बगल में आकर बैठ जाता है। वो वरुण से कहता है, मैंने कहा था तुमसे कि आज कॉलेज मत आना, तो फिर क्या जरूरत थी शेर बनने की? देखा अब उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ। अब तेरे इस नाक के इलाज करवाने के चक्कर में आराम से 10,000 का बिल तो फटना है। तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और क्लास का ये अंजाम देखकर मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, भाई इस क्लास में कोई तूफान हुआ था क्या? और सब लोग वरुण की ओर देखने लगे और अब प्रोफेसर भी वरुण की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, वरुण ये क्या हो गया तुम्हें? किसी से मारपीट करके आए हो क्या? वरुण हंसते हुए उनसे कहता है, एक्चुअली सर 2-3 जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। आज शायद किसी ने उन्हें खाना नहीं डाला था, तो सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। यू डोंट वरी सर, आई एम ऑल राइट। अब द रिच एलिट्स गैंग बस वरुण को ही देखे जा रहे थे और ऋषि वरुण को देखकर अपना अफसोस जताता है, क्योंकि उसे पता है कि इस क्लास के बाद वरुण का क्या अंजाम होने वाला था। अभी स्टूडेंट अब क्लास के खत्म होने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही प्रोफेसर थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे कह क्लास से बाहर गए, समर ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और अब क्लास के सभी लोग बेचारे वरुण का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। ऋषि मन ही मन बड़बड़ाया, अब तो इसे भगवान भी बचा नहीं सकते। समर अब पूरे क्लास के सामने वरुण को खड़ा करता है और बोलता है, तो दोस्तों आज हम सुबह से सोच रहे थे कि आज तक जो लड़का हमारे सामने भीगी बिल्ली बनता रहा, हमारी हर बात सर झुकाकर फॉलो करता रहा, आज वो अचानक से शेर कैसे बन गया? और फिर हमें उसके पॉकेट में ये 10 लाख रुपए मिले।
ये चोरी के पैसे का रुतबा हमें दिखा रहा है गाइस। और तभी वरुण सामने से आकर अपने सारे बैचमेट्स को बोलता है, फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपसे कह रहा था और आज भी यही बोलूंगा कि मैंने आलिया का आईपैड नहीं चुराया था। और जहां तक बात है इस 10 लाख रुपए की, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 20 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। उसी में से ये 10 लाख रुपए मैंने निकाले हैं। ये सुनकर माया के कान खड़े हो जाते हैं और वो खुद से बड़बड़ाती है, ये लॉटरी इस बेवकूफ को 2 दिन पहले नहीं मिल सकती थी क्या? तो शायद आज मैं इसके साथ होती, इसके पैसे से एंजॉय करती। ये सुनकर इवन सिमरन के कान खड़े हो जाते हैं और वो वरुण में इंटरेस्ट लेने लगती है। दिग्विजय आगे आकर बोलता है, और हम तेरी ये झूठी बात क्यों माने? वरुण एकदम चौड़ा होकर बोलता है, तो मत मानो मेरी बात। आलिया की तरह तू भी कर दे पुलिस में मेरी शिकायत, फिर मैं भी उन्हें अपने लॉटरी का मैसेज दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी ऋषि मन ही मन बोलता है, वाह बेटा, तू तो आज सच में शेर की तरह दहाड़ रहा है। वेल डन, भगवान ऐसी किस्मत मुझे भी दे दे। मेरे अकाउंट में भी 20 लाख ट्रांसफर कर दो। गॉड प्रॉमिस मैं रोज सुबह मंदिर जाऊंगा। ऋषि वरुण का ये रूप देखकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। तभी रोहन सामने आता है और बोलता है, हमने कब कहा हमें पुलिस के पास जाना है, हम तो बस प्रूफ मांग रहे हैं तुझसे कि साबित कर दे दिस इज योर मनी। वरुण पहले तो ये बोलकर इनकार करता है कि उसे इन लोगों को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर रोहन और गैंग उसका मजाक उड़ाने लगे पूरे क्लास के सामने। तो वरुण ने बोला, ठीक है, लेट्स मीट फॉर लंच उसी रेस्टोरेंट में जहां माया और मैं गए थे, और तुम सब का बिल मैं भरूंगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चों की नजर वरुण पर ऐसी गड़ी जैसे कि वो कोई सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो, जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। सडनली सिमरन आती है और वरुण के हाथों में हाथ डालकर पूछती है, तो बेबी हम कब जा रहे हैं? सिंस यू आर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। सिमरन क्लास में गोल्ड डिगर के नाम से मशहूर थी। अपना सल्ट्री फिगर और लुक से कई लड़कों को उसने ऑलरेडी यूज करके फेंक दिया था। लगता है अब बारी हमारे वरुण की है। पर वरुण सिमरन के इस रूप के बारे में जानता था। उसने तय किया कि वो खुद को यूज होने नहीं देगा। पर फिलहाल सिमरन को वरुण के इतने क्लोज आता देख माया जल रही थी और वरुण को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने सिमरन को बोला, विल टेक हर विद हिम। और ये सुनकर माया को और गुस्सा आ गया और वो मन ही मन सिमरन को गाली दे रही थी। रोहन वरुण से बोलता है कि बॉन एपेटिट का बिल तो इस क्लास का कोई भी मिडिल क्लास स्टूडेंट पे कर सकता है। इफ यू रियली वांट टू प्रूव तो हमें द ग्रीन एडवेंचर क्लब में ले चलो, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ की एंट्री फीस ही ओनली 2 लाख रुपीज है। ये सुनकर वरुण 2 मिनट के लिए सोचता है कि द एलीट गैंग उसे देखकर हंसते हैं। वरुण के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर सिमरन भी उसके हाथ से अपना हाथ हटा देती है। दिग्विजय वरुण को देखकर बोलता है, क्या हुआ, सारी अकड़ निकल गई क्या? और वरुण हंसते हुए बोलता है, चलो डील डन। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और वरुण माया से बोलता है, पर मेरी एक शर्त है, माया वहां नहीं आएगी क्योंकि अब वो मेरी एक्स है ना। माया मन ही मन बोलती है, इतने साल मैंने इस टीचर के साथ निकाले हैं, ये सोचकर जब इसके पास पैसे आएंगे तो ऐश करूंगी, और आज जब वो मौका मुझे मिल रहा है तो ये बात ही सिमरन को मारने क्यों दूं? माया वरुण को बोलती है, बेबी कल तो मैंने गुस्से से आकर बोल दिया था। अच्छा, आई एम सॉरी ना, अब ये गुस्सा छोड़ दो। वरुण सबके सामने माया से कहता है, माया यार तुम तो समर से भी अच्छा एक्टिंग करती हो, सेम एक्टिंग क्लासेस में जाते हो क्या तुम दोनों? और जहां तक बात है हम दोनों, तो क्लास आज ही एक बार में सुन लो कि माया इज माई एक्स गर्लफ्रेंड एंड थैंक गॉड शी इज माई एक्स, वरना इसको खुश करने के चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस तो खत्म होना ही था एक दिन। ये सुनकर माया इंसल्टेड फील करती है। रोहन वरुण से कहता है, अगर तूने क्लास के सभी लोगों को इनवाइट किया है तो माया भी आएगी हमारे साथ। वरुण हंसते हुए बोलता है, अब माया को इतने साल से झेलता आ रहा हूँ, अगर कुछ घंटे और झेल लूंगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। सो क्लास सी यू ऑल इन 2 hours। ये सुनकर माया को और गुस्सा आता है, पर दूसरी जगह माया सिमरन के इस इंसल्ट को बहुत ही इंजॉय कर रही थी। ऋषि वरुण को समझाता है, वरुण यार अभी तो तुम इतने पैसे जीते हो और अभी से सारे पैसे हार जाओगे इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में। वरुण ऋषि को बोलता है, डूड टेक अ चिल पिल यार, ये बता तू क्या पहनने वाला है पार्टी में? वरुण जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलता है वो देखता है कि एक मर्सिडीज गाड़ी उसके लिए खड़ी है। वरुण खुद भी चौंक जाता है और वो ड्राइवर को पूछता है, ये मेरे नाम का बोर्ड क्यों पकड़ा हुआ है? और ड्राइवर बोलता है
ये उसी की गाड़ी है। सिंघानिया साहब ने उसे वरुण को पिक करने के लिए भेजा है। वरुण ये सुनकर बहुत खुश होता है, पर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा ये गाड़ी वरुण के लिए क्यों खड़ी है और सिंघानिया कौन है। वरुण ऋषि के चेहरे पर उभरे हुए सवाल को पढ़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, लंबी स्टोरी है दोस्त, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा। और जैसे वो गाड़ी में बैठा तभी सिमरन भागी भागी आती है और उसके पीछे सारे क्लासमेट्स भी। सिमरन हाफते हुए बोलती है, तुम तो अपने साथ मुझे ले जाने वाले थे ना। वरुण को याद आता है कि कैसे सिमरन ने उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया था जब उसे लगा कि वरुण उन लोगों को पार्टी में नहीं ले जा पाएगा। वरुण थोड़ा एटीट्यूड दिखाकर बोलता है, अब मैंने अपना डिसीजन बदल दिया है, तो अब तुम भी उन्हीं के साथ आओ। तभी रोहन बोलता है, पर तुम तो हमें ले जाने वाले थे पार्टी में। वरुण बोलता है, मैं तुम्हें पार्टी में एंट्री दिलाने वाला था और तुम सबके खाने का बिल पे करने वाला था। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, वो तो तुम्हें खुद से आना पड़ेगा। ये बोलकर वरुण ऋषि के साथ आगे निकल जाता है और रोहन और गैंग उसकी जाती हुई गाड़ी को घूरते हुए कहते हैं, आज बड़ी अकड़ दिखा रहा है वरुण हमें। अगर पार्टी में मैंने इसका सारा अकड़ नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी रोहन राय प्रकाश नहीं। अब आगे रोहन वरुण के साथ पार्टी में क्या करेगा या वरुण सभी की एंट्री नहीं दिलाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए। वरुण गाड़ी में बैठकर उसके बैचमेट्स की शक्ल देखता है। खास करके रोहन और उसके दोस्तों की तो उसे बहुत खुशी होती है। अक्सर पहले जब कॉलेज में इंडस्ट्रियल विजिट होता था तो यही लोग वरुण को उस लग्जरी बस में ये बोलकर नहीं बैठने देते थे कि इस बस का भाड़ा देने की उसकी औकात नहीं है। पर आज वरुण की किस्मत ने कुछ ऐसा 360 डिग्री टर्न मारा कि जिन लोगों के लिए आज से पहले तक वरुण जिंदा नहीं था, आज उन्हीं लोगों के लिए वरुण इम्पोर्टेंट बन गया था कि वो सभी उसके दोस्त बनना चाहते थे। अब तो उसके पास मर्सिडीज गाड़ी भी थी जो कॉलेज में रोहन, आलिया और 2-3 लोगों को छोड़कर और किसी के पास नहीं थी। ये सारी बातें अब वरुण को एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला वरुण बनाती थी। तभी वरुण को इन लोगों को मजा चखाने का एक आइडिया आता है। वो सिमरन को फोन करके बोलता है, हेलो सिमरन, अरे यार मैं तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया। वो क्लब में 7 बजे के बाद वीआईपी एंट्री बंद हो जाती है, तो मेक श्योर कि तुम सब तब तक वहां पर पहुंच जाओ। जैसे ही सिमरन इस वीआईपी एंट्री के बारे में सबको बताती है तो दिग्विजय चिढ़कर कहता है, लगता है कि वो चाहता ही नहीं था कि हम सब उस क्लब में जाएं, क्योंकि अगर वो सच में ट्रीट देना चाहता तो हमें अपने साथ ले जा सकता था। और अब तो ऑलरेडी 6 बज रहे हैं। अगर उस क्लब के लिए शॉर्टकट लेकर भी निकलेंगे तो भी वहां पहुंचने के लिए लगभग 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। सब निराश होकर प्लान कैंसिल करने लगते हैं। तभी रोहन उन सब स्टूडेंट्स को बोलता है, प्लान इज स्टिल ऑन। हम सब पार्टी में जाएंगे भी, वो हमें वीआईपी एंट्री भी दिलवाएगा और हमारी टैक्सी का फेयर भी वही भरेगा। कम ऑन, नाउ लेट अस गो। लगभग 15 टैक्सी का भाड़ा वरुण को भरना था। सारे स्टूडेंट्स निकल गए थे और अब जैसे ही रोहन, दिग्विजय और समर रोहन की गाड़ी से निकल रहे थे, तब रोहन देखता है कि आलिया का क्लास भी पूरा हो चुका था और वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। आलिया ने व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप विद हाई वेस्टेड जीन्स पहना था और उसने अपने घुंघराले बाल हमेशा की तरह खुले छोड़े हुए थे। आलिया की खूबसूरती ही ऐसी थी कि अगर वो नॉर्मल से नॉर्मल कपड़े भी पहन ले तो भला की खूबसूरत लगती थी। ऐसे में आलिया पर सिर्फ रोहन का क्या, किसी का भी दिल आ जाता। रोहन भले ही बाहर से लोगों को कितना भी दिखाए कि वो अब आलिया से प्यार नहीं करता, पर अंदर से वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है। समर रोहन को बोलता है, रोहन मेरे भाई चल ले अब प्लीज, हम सब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तभी रोहन को याद आता है कि कैसे आलिया उसे कहा करती थी कि द ग्रीन एडवेंचर क्लब में उसे जाना है, पर इसके पहले रोहन उसे लेकर जाता उनका ब्रेकअप हो गया था। वो दिग्विजय से बोलता है कि आलिया को द ग्रीन एडवेंचर क्लब आने के लिए इनवाइट कर और उसे कैसे भी लेकर आना। अगर वो आए तो पक्का तेरी एंट्री क्लब के अंदर हो जाएगी। ये बोलकर रोहन और समर वहां से निकल जाते हैं। दिग्विजय और आलिया एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और ब्रेकअप के बाद दिग्विजय रोहन आलिया का पर्सनल कबूतर बन गया था, जहां दिग्विजय के जरिए उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आलिया भी रोहन के साथ बिताए हुए पल को याद करती है। दिग्विजय अब आलिया से बोलता है, आलिया हमारे क्लास में सभी लोग द ग्रीन एडवेंचर क्लब जा रहे हैं, तो तुम भी चलो हमारे साथ। आलिया के चेहरे पर द ग्रीन एडवेंचर क्लब जाने की खुशी साफ साफ दिखाई देती है।
पर अचानक उसकी चेहरे की खुशी गायब हो जाती है और वो हिचकिचाते हुए दिग्विजय से बोलती है, वहां रोहन भी होगा ना? रोहन के साथ चीट करने के बाद रोहन से जाकर बात करने की कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। दिग्विजय उसे मनाते हुए बोलता है, यार तुम मेरे साथ रहना, माया भी तो है वहां। यू बी विद हर एंड डोंट वरी, रोहन तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब चल मेरी माँ, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। आलिया हंसते हुए दिग्विजय को हक करते हुए थैंक यू बोलती है और वो दोनों आलिया की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रात के 9 बजे सभी थके हारे हालत में क्लब पहुंच जाते हैं। सिमरन के हैंड बैग में भले ही आपको कोई बुक्स ना मिले, पर उसके बैग में मेकअप और कपड़े तो होते ही थे। सिमरन ने बीच में ही किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रुकवा कर चेंज कर ली थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने के लिए वीआईपी पास मांगता है, जो सिर्फ वरुण ही अरेंज कर सकता था। वो लोग अब नीचे खड़े वरुण को फोन करते हैं तो उन्हें उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा था। अब पार्टी में जाने वाले सारे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज इन कॉलेज स्टूडेंट्स के कपड़े को देखते हुए उन्हें जज कर रहे हैं। ये सारी चीज रोहन एंड गैंग के लिए बहुत ही इंसल्टिंग थी। रोहन दिग्विजय को पार्किंग में वरुण को ढूंढने के लिए भेजता है। दिग्विजय पूरा पार्किंग छान मारता है, पर उसे वरुण की मर्सिडीज गाड़ी कहीं नहीं दिखती है। वो रोहन को आकर बोलता है, लगता है साले ने हमें बेवकूफ बनाया है, उसकी गाड़ी पार्किंग में कहीं नहीं है। सब लोग अब इरिटेट हो रहे थे। तभी शोर सुनकर मैनेजर बाहर आ जाता है। उसने बड़े शांति से रोहन से पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू सर? रोहन ने भी अपने गुस्से को शांत किया और बोला, वी आर वेटिंग फॉर समबडी नेम्ड मिस्टर वरुण। मैनेजर बड़े धैर्य के साथ बोलता है, एंड व्हाट इज द सरनेम ऑफ मिस्टर वरुण? अब सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तक खुद वरुण को पता नहीं था कि उसका सरनेम क्या है। तो फिर इन बेचारों को तो कैसे ही पता होता। पैसे मिलने में होती देरी की वजह से टैक्सी ड्राइवर बच्चों से पैसे मांगने लगते हैं। टैक्सी का भाड़ा 30,000 हो जाने की वजह से सभी को इस बात की चिंता सता रही थी कि ये पैसे कौन भरेगा। मैनेजर उन लोगों को शांत करवाता है और 20 मिनट वहीं खड़े रहने के लिए बोलता है और वो अंदर जाकर सभी वरुण नाम के कस्टमर से पूछता है, सर डू यू हैव एनीबडी वेटिंग फॉर यू? और अंत में वो फाइनली वरुण की टेबल पर आता है और पूछता है, सर देयर आर अराउंड 50 पीपल वेटिंग फॉर यू, सम कॉलेज स्टूडेंट्स, क्या वो आपके साथ हैं? वरुण को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इस पार्टी में आने से पहले उसने अपना पूरा मेकओवर कर लिया है। वरुण के सॉफ्ट और शाइनी बाल, अरमानी की जैकेट और जॉर्डन के शूज देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि ये वही वरुण है जिसके पास आज से 10 दिन पहले तक किसी लोकल शॉप के 2000 की शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वरुण मैनेजर के सवालों में हामी भरता है और मैनेजर उससे कहता है कि उसकी वजह से बाकी गेस्ट परेशान हो रहे हैं। मिस्टर वरुण प्लीज एक बार आप उनसे मिल लीजिए। वरुण और ऋषि मैनेजर के साथ बाहर आते हैं। उसको इतने अच्छे कपड़ों में देखकर रोहन का खून खौल उठता है और वो गुस्से से वरुण का कॉलर पकड़कर कहता है, क्या बे साले, तूने इस क्लब में जलील करने के लिए बुलाया है? खुद तो अच्छे कपड़ों में आकर बैठ गया और हमें ऐसे भिखारियों की तरह बुलाया। मैनेजर और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रोहन को वरुण से दूर करते हैं और मैनेजर रोहन को अब थोड़ा सख्ती दिखाकर बोलता है, सर प्लीज बिहेव, नहीं तो मुझे आप लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। वरुण अब रोहन और बाकी सबसे कहता है, भाई देखो, मैंने तुम्हें क्लब में एंट्री और खाने का बिल पे करने का प्रॉमिस किया था और वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अब इसके आगे तुम जूते में आए हो या अपनी फटी हुई सैंडल पहनकर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब डिसाइड करो तुम लोग कि तुम्हें अभी भी मुझसे झगड़ा करना है या फिर अंदर बैठकर खाते हुए म्यूजिक एंजॉय करना है। दिग्विजय और बाकी लोग रोहन को काम डाउन कराते हैं। दिग्विजय वरुण से बोलता है, बाकी सब छोड़ो, हमारे टैक्सी का बिल भरो। वरुण हंसते हुए दिग्विजय को बोलता है, दिग्विजय मैं सिर्फ खाने का बिल पे करूंगा, यू डोंट अंडरस्टैंड? मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठने से पहले भी यही बोला था कि तुम लोगों को अपने टैक्सी का भाड़ा खुद देना होगा। वरुण रोहन और उसके गैंग की तरफ देखता है और टॉन्ट मारते हुए बोलता है, अरे वैसे भी तुम लोगों को हमेशा ही बोलते रहते हो ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को खरीद लूंगा, तो अब क्या हुआ, टैक्सी के पैसे भरने की औकात नहीं है क्या? एनीवेज मैं अंदर हूँ। वो मैनेजर को बोलता है, इन लोगों का ड्रामा खत्म हो जाए तो इन्हें मेरे बुक किए हुए टेबल्स पर बिठा देना। वरुण ने सबके सामने रोहन का इंसल्ट किया और वो अंदर चला गया। अब रोहन ने ठान ली थी कि वो भी इस पार्टी में वरुण से बिना बदला लिए घर वापस नहीं जाएगा। समर रोहन को समझाते हुए बोलता है कि भाई एक बार हम अंदर चले जाएं, फिर तो उससे हर छोटी चीज का बदला लेंगे। अभी फिलहाल इस टैक्सी का फेयर पे करके अंदर जाते हैं।
रोहन को वरुण की बात ऐसे कांटे की तरह चुभी कि वो बिना कुछ बोले सभी टैक्सी के पैसे पे कर अंदर चला गया। सिमरन अंदर टेबल पर जाकर वरुण के पास किसी फेविकोल के जोड़ की तरह उससे चिपक गई और उसे 2 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि पार्टी में उसी की तरह माया भी ये मौका देख रही है कि कब उसे सोने के अंडा देने वाली मुर्गी वरुण उसके साथ आए और वो उसके पैसों पर और एंजॉय कर सके। वैसे भी वरुण कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि उसे सिमरन की हरकतें समझ नहीं आती, पर माया को जेलस फील कराता देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो माया को इग्नोर करके सिमरन पर फोकस कर रहा था। उतने में वरुण की नजर आलिया पर पड़ती है और वो उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया आलिया? और मानना पड़ेगा तुम्हारे गट्स को, किसी इंसान को 20 लोगों के सामने चोर बुलाकर उसका इंसल्ट करने के बाद उसी की पार्टी में बेशर्मों की तरह आ जाना, ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मर जाता, पर कभी उस इंसान की पार्टी में नहीं आता। आलिया को ऐसा लग रहा था कि बस अब धरती फटे और वो उसमें समा जाए। उतने में रोहन आता है और वरुण को एक पंच मारकर बोलता है, तुझे बड़ा घमंड है ना अपनी इस लॉटरी के पैसे का, आज तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। मैनेजर फिर से आकर उन दोनों को अलग कराता है और रोहन को आखिरी चेतावनी देता है। वहां मौजूद दूसरे कस्टमर्स ये शोर शराबा देखकर वरुण और उसकी गैंग को कोई और टेबल पर शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं। मैनेजर आकर वरुण को उनके दूसरे कस्टमर्स की रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। तभी रोहन सबको बताता है कि अब तो बस वीवीआईपी लाउंज ही पूरी खाली पड़ी है। उसके अंदर जाने के लिए तो वरुण को उस क्लब के ओनर को स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लाख तो उस लाउंज को बुक करने के लिए देना होगा। तभी रोहन वरुण की तरफ मुड़कर पूरे एटीट्यूड से कहता है, तो वरुण अब अपनी अकड़ किसे दिखाएगा, क्योंकि ना ही इतना कॉन्टैक्ट तेरे पास होगा कि तू क्लब के मालिक से बात कर सके और ना ही उतना पैसा। पास खड़े लोग सभी वरुण की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तभी मैनेजर उन्हें टोकते हुए कहता है, हम इनको आसानी से वीवीआईपी पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे टेबल बुक करने के लिए 2.5 लाख दे दिए हैं, तो वो ऑलरेडी वीवीआईपी मेंबर बन चुके हैं। वरुण को इस बात का खुद यकीन नहीं हो रहा था। वो मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर आंखों ही आंखों में कंफर्म कर देता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। धीरे धीरे वरुण को इंसल्ट करने के लिए रोहन के बनाए सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे थे। रोहन दिग्विजय और समर को बोलता है, इस फटीचर को इतनी अकड़ इसलिए है क्योंकि उसके पास वो 10 लाख रुपए हैं। सोचो अगर एट द एंड ऑफ द डे उसके पास वो पैसे ही ना रहे तो। जैसे ही रोहन ये बोलता है, दिग्विजय और समर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है और तीनों एक दूसरे को चीयर्स करके बोलते हैं, नो मैटर व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बट टुनाइट विल बी आवर्स। रोहन, दिग्विजय और समर वरुण के साथ आगे क्या करेंगे? क्या वो वरुण से बदला ले पाएंगे या वरुण एक बार फिर से इन सभी की इंसल्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। ऋषि वरुण को वॉशरूम में बुलाता है। भाई मुझे तो रोहन का कुछ तो झोल लग रहा है, उसके दिमाग में कुछ तो खुरापाती चीजें दौड़ रही हैं। वरुण हंसकर बोलता है, छोटे, जब बड़े को रोहन की टेंशन नहीं हो रही है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू चिल मार। वरुण के द्वारा रोहन, दिग्विजय और समर की इतनी इंसल्ट करने के बावजूद ताज्जुब की बात यह है कि इस बार वो इंसल्ट होने पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें इतने बेफिक्री में देख माया उनसे पूछती है, आर यू गाइज ऑल राइट? वो हमारी इतनी इंसल्ट किए जा रहा है और तुम लोग यहाँ पर बस बैठकर हंस रहे हो। ये सब चल ही रहा होता है कि इतने में ध्रुव वहां पर आता है और माया से कहता है, तुम लड़कों को आखिर समझती क्या हो? तुम जैसे चाहती हो वो तुम्हारे इशारे पर नाचे बस। तुम खुद को क्या बहुत बड़ी हूर की परी समझती हो? तुम में हिम्मत है तो खुद जाकर कुछ करो। माया को ये सब सुना नहीं गया। वो गुस्से में अपने दांतों को पीसती है और एक जोरदार चाटा ध्रुव को लगाती है। बास्टर्ड, मैं सब देख रही हूँ, तुम कैसे वरुण के आगे पीछे घूम रहे हो उसके हितैषी बनने के लिए। और 20 लाख रुपए होते ही कितने हैं? वो लॉटरी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, पर हम लोग आगे के और 50 साल भी अमीर ही रहेंगे। यू गेट इट? नाउ गेट लॉस्ट। ध्रुव गुस्से में अपने गाल से हाथ हटाकर अपने हाथों में मुट्ठी कस लेता है और वहां से जाने लगता है। बाप के पैसे की अकड़ तो सब दिखाते हैं, पर रिस्पेक्ट सिर्फ उसकी होती है जो पैसे आने के बाद भी कभी घमंड नहीं करता।
और दूसरों की भी इज्जत करते हैं। एंड वरुण इज दैट मैन। और अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया, वो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता है। ये सब देख सुनकर सिमरन को बड़ा मजा आ रहा था। ये सब ऊल झलूल बातें चल रही थी कि वरुण अपने आसपास देखता है, उसे वॉशरूम जाना होता है। उसे ऋषि वहीं पास में खड़ा दिखाई देता है। यार मुझे वॉशरूम जाना है, वरुण ऋषि से बोलता है। हाँ तो जाना, मैंने थोड़ी रोका है। अरे तूने नहीं रोक रखा है, पर ये रख। वरुण अंदर जाने से पहले अपने पास रखे 10 लाख कैश ऋषि को संभालने के लिए दे देता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वरुण के अंदर जाते ही ऋषि कैश का बैग साइड में रखकर खुद भी वॉशरूम के अंदर चले जाता है। माया ने वरुण को वॉशरूम जाते हुए देखा था। ध्रुव का मैटर छोड़ माया मेंस वॉशरूम की तरफ जाती है और मेंस वॉशरूम का दरवाजा खोलकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। एक लड़की को ऐसे मेंस वॉशरूम में देखकर वहां मौजूद 3 लड़के सकपका जाते हैं। उनमें से एक चिल्लाकर बोलता है, What the hell are you doing here? वहीं पर खड़ा दूसरा लड़का बोलता है, तुम्हें हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माया तमतमाते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। रिस्पेक्ट गया तेल लेने। बाहर निकलो तुम लोग, मुझे इस शॉर्टकट मिलियनेयर से बात करनी है। बाकी सारे लड़के वहां से निकल जाते हैं। वरुण वॉशरूम के अंदर वाले हिस्से से निकलकर जब बाहर आता है तो वहां खड़ी माया को देखकर हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वरुण कुछ बोलता, माया वॉशरूम का दरवाजा बंद करती है और वरुण से बोलती है, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना यहाँ मेरा मजाक बनाकर सबके सामने? वरुण मुस्कुराता है और बोलता है, खुद को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद करो, दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूमती है। माया एक पल को शांत हो जाती है। वो वरुण के थोड़े पास जाती है और अचानक से रोने लगती है और वरुण के गले लगने की कोशिश करती है। वरुण बेबी सॉरी ना, हो गई मुझसे गलती, फॉरगिव मी प्लीज। वरुण माया को अपने से पीछे करने की कोशिश करता है पर माया उसके करीब आते जाती है। अब इश्क में कितने भी धोखे मिल रहे हों, एक वक्त ऐसा आता ही है मानो लगता है चलो जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। वरुण माया को कमर से पकड़ लेता है और माया की तरफ झुकने लगता है। माया भी अपने चेहरे पर आ रहे अपने बालों को कानों के पीछे कर वरुण के और करीब आ जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि उतने में ऋषि बाथरूम से बाहर निकलता है। वो वरुण माया को एक दूसरे के करीब देखता है। सॉरी, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये सुनकर वरुण माया से दूर हो जाता है। वरुण को अचानक से फील होता है कि वो फिर से क्या गलती करने जा रहा था। वो माया को अपने से दूर करता है। शिट, ये क्या करने जा रहा था मैं? ये बोलकर वरुण और ऋषि दोनों खाना खाने चले जाते हैं। खाने से पहले ऋषि ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब खाना खाने तक हम सब एक दूसरे से सारी फाइट्स भूलकर शांति से खाना खाते हैं, प्लीज। वहाँ मौजूद सारे लोग हाँ में सर हिलाते हैं। सब खाने का मजा लेते हैं, पर इधर रोहन और उसकी गैंग जबरदस्ती महंगे महंगे डिशेस ऑर्डर कर रहे थे ताकि वरुण का बहुत बड़ा बिल बने। डिनर खत्म होते होते रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। सबका खाना खत्म होने के बाद वेटर ने बिल लाया तो सबकी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि क्लब से 10% डिस्काउंट मिलने के बाद भी वरुण का बिल 11.5 लाख बना था। और ये देखकर द रिच एलीट गैंग हंस रहे थे। वरुण उनकी तरफ देखता है और हंसते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, पर उसे पैसे नहीं मिलते। तो फिर उसे याद आता है कि उसने पैसे का बैग तो वॉशरूम में ऋषि को पकड़ाया था। वरुण ऋषि को बोलता है कि उसे वो पैसे का बैग दे दे। तभी ऋषि थोड़ा हड़बड़ा कर उससे बोलता है, यार वो तो मैं जब अंदर गया था वॉशरूम में तब मैंने वो वॉश बेसिन के साइड में रख दिया था और उसे मैं वहीं भूल गया। रोहन अब चिढ़ाते हुए वरुण को बोलता है, क्या हुआ मिस्टर लॉटरी मैन, निकल गई सारी हेकड़ी? इसलिए पैसों का ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं ना, वक्त सबका बदलता है और पैसा तो हाथ का मैल है, आज तुम्हारा है तो कल किसी और का। वरुण की ये हालत देखकर अब रिच एलीट ग्रुप की खुशी चरम पर थी। माया भी अंदर बेहद खुश हो रही थी। वरुण और ऋषि दोनों वॉशरूम की तरफ दौड़ते हैं और पैसे का बैग खोजने लगते हैं, तो उन्हें वो बैग कहीं नहीं दिखता। वरुण रुकता है और सोचता है, फिर ऋषि को बोलता है, उस टाइम माया ने तो वॉशरूम लॉक कर दिया था और तब सिर्फ हम तीनों ही अंदर थे, तो अगर बैग तेरे मेरे पास नहीं है तो पक्का माया ने ही वो पैसे का बैग लिया है। हो सकता है, ऋषि बोलता है। चल चल पता करते हैं। वरुण कैश काउंटर पर आता है और माया को साइड ले जाकर पूछता है, मेरे पैसों का बैग कहाँ है माया? मुझे तुम्हारे पैसों के बारे में कैसे पता होगा? क्यों, पैसे गुम हो गए? तुम फिर से गरीब हो गए? तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है माया। ये बोलकर वो काउंटर पर अपने सेंचुरियन ब्लैक कार्ड से पेमेंट कर देता है।
ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इस चिल्लर के हाथ में ये अमीरों का कार्ड कहां से आया और कैसे। वरुण उनके सारे बिल पे करके निकल ही रहा होता है कि रोहन पीछे से आता है और बियर का बॉटल वरुण के सर पर मार देता है। रोहन बहुत गुस्से में था क्योंकि वो वरुण के हाथों जलील होने के लिए रेडी नहीं था, और उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का था कि वरुण ने आलिया का भी इंसल्ट किया था सबके सामने। ये सब देखकर मैनेजर फौरन पुलिस को कॉल करता है। वरुण के सर से खून निकलने लगता है। ऋषि वरुण को गिरने से बचाता है और साइड में एक कुर्सी पर बैठा देता है। वहां मौजूद सारे लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। रोहन को भी समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले वरुण को इलाज कराने के लिए भेज देते हैं और रोहन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां उन्होंने लगभग 2 घंटे रोहन को लॉकअप के अंदर बंद करके रखा था। इतने में रोहन के पापा पुलिस स्टेशन आते हैं और रोहन को छुड़ाकर ले जाते हैं। इलाज के बाद वरुण अपनी मर्सिडीज में बैठकर चला जाता है। वरुण की गाड़ी उसके हॉस्टल के बाहर रुकती है। वरुण के सर पर पट्टी बंधी थी और ऋषि जैसे तैसे कर उसे अपने हॉस्टल रूम में ले जाता है। वरुण का रूममेट उसे इस हाल में देखकर डर गया और घबराते हुए वरुण से पूछा, भाई ये क्या हो गया आपको? फिर से उन लफंगों ने आपकी हालत की क्या? शिरीष को भी पता था कि द रिच एलीट गैंग वरुण को हमेशा बुली करते हैं। फिर ऋषि शिरीष को क्लब में क्या हुआ था उसके बारे में सब बताता है। ये सब सुनकर शिरीष बोलता है, वरुण भाई एक ना एक दिन तो आपके साथ ये होना ही था। जब आपको इन्होंने पहली बार बुली किया था ना, मैंने तो तभी आपको बोला था कि जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज भी आपको क्या जरूरत थी कंप्लेन वापस ले लेने की? उस रोहन के पापा की रिक्वेस्ट पर रहने देते ना उस रोहन को 1-2 दिन जेल के अंदर, तब दिमाग ठिकाने पर आ जाता उस रोहन का। वरुण हंसते हुए बोलता है, ओके मम्मी, नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ तो पक्का उस रोहन को और उसकी गैंग की कंप्लेंट करूंगा। बस खुश, चल अब सोने दे। और सब सोने चले जाते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे, पर वरुण ने नींद की एक झपकी भी नहीं ली थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि माया इतना नीचे कैसे गिर सकती है कि वो उसके पैसे चुरा ले। वरुण को पार्टी की वो सारी यादें याद आती हैं, जहां माया उससे जेलस फील करवाने के लिए ध्रुव के साथ क्लोज होकर डांस कर रही थी, और कैसे वॉशरूम में वो और माया एक दूसरे को किस करने वाले थे कि ऋषि की वजह से उनका किस नहीं हो पाता है। एक तरफ वरुण ऋषि को कोसता भी है और दूसरी तरफ उसको मन ही मन थैंक यू बोलता है कि आज उसने फिर माया जैसी लड़की को फिर से अपनी लाइफ में एंट्री देने से बचा लिया। इन्हीं सारे ख्यालों में उलझकर वरुण को नींद आने लगती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। फिर एकदम से उसे जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वरुण को लगता है कि ऋषि होगा, क्योंकि ऋषि के रूम में कई बार पानी नहीं आता तो वो वरुण के रूम से पानी लेकर जाता था। वरुण उठता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि समर और दिग्विजय खड़े थे। उनको इस नशे भरी हालत में देखकर 2 मिनट के लिए वरुण भी घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? दिग्विजय वरुण के हाथ पर जहाँ चोट लगी थी वहां और जोर से दबाते हुए बोलता है, चल जो डैमेज होटल में तूने और रोहन ने किया था ना, उसका आधा पैसा दे। वरुण दर्द के मारे तिलमिला उठता है और दिग्विजय को धक्का देकर दरवाजे से बाहर कर देता है। वो होटल में जो पेंटिंग और वाज डैमेज हुआ था ना, वो दोनों रोहन की वजह से टूटा है, तो उसका पैसा मैं क्यों भरूं? समर अब जैसे ही वरुण को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वरुण समर को मुक्का मारता है और समर के कान से खून निकलने लगता है। इतनी आपाधापी की आवाज सुनकर शिरीष की भी नींद टूट जाती है। शिरीष देखता है कि दिग्विजय अब कमरे पर पड़ी हुई लैपटॉप को उठाकर वरुण को मारने जा रहा होता है। शिरीष उसके ऊपर शेर जैसा लपक जाता है और दिग्विजय से बोलता है, अगर किसी ने मेरे लैपटॉप को हाथ भी लगाया ना, तो उसके दोनों हाथ काट के कुत्तों को खिला दूंगा। वरुण अब शिरीष की तरफ देखता है और बोलता है, सीरियसली ब्रो? जैसे कि सब एक दूसरे पर वापस हमला बोलने वाले ही होते हैं कि वरुण को माया का कॉल आता है। वरुण गलती से फोन कट करने की जगह फोन उठा लेता है और उसे माया की आवाज आती है, वरुण वरुण प्लीज फोन मत काटना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्लब से अकेले निकल गई थी, पर वहां से 2 लोग मेरा पीछा करते जा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है वरुण, प्लीज प्लीज जल्दी आओ। वरुण अब बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसे माया की चीखने की आवाज आती है, ए यो, मेरा फोन वापस करो वरुण। दूसरी तरफ शिरीष चिल्ला चिल्लाकर आसपास के दोस्तों से हेल्प मांगता है और बहुत सारे लोग वहां शिरीष की मदद करने आ जाते हैं।
इतने सारे लोग को देखकर दिग्विजय और उसके गैंग के लोग वहां से भाग जाते हैं। वरुण माया से कुछ पूछ पाता या बोल पाता, माया का कॉल कट जाता है। वरुण ऋषि को फोन करके अपने रूम पर बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। दोनों माया को खोजने निकल पड़ते हैं। क्या सच में माया किसी खतरे में थी या ये सब उसका कोई और नाटक है? और क्या वरुण को ऋषि की सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।